नमस्कार सभी को। आज हम आज़ादी के 77 वर्ष के जश्न को मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे तरफ से सभी को गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता जो हम मना रहे हैं, हमें जिनकी वजह से ये प्राप्त हुई है, वे सभी हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए सोल्जर्स है। तो हम पहले तो उनको सलाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो अभी भी हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो इन सब के साथ हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिल पाते हैं। और जब हम टीवी में इनकी गाथाएं सुनते हैं, देखते हैं, और विशेष करके जब इन्हें अलग अलग अवार्ड से जब इन्हें सम्मानित किया जाता है, तो तब हम उनके जो फैमिली मेंबर्स को देखते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। इस विषय पे हमने बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि विकास भाई के से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्री विकास मानस भाई, जो कि खुद जम्मू कश्मीर से है और सभी मार्टियर्स फैमिली से मोर देन 20 ईयर्स से अभी मिल रहे हैं और बहुत उनके साथ उनका एक लगाव है। तो ऐसे कि सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे वीर मैं कहूँगी परिवारों से मिलते हैं और उनका एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो हम सब लोग तो नहीं मिल सकते, लेकिन आप हमारे तरफ से उनसे मिलते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए आपका आभार। और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में, आज के पहले एपिसोड में। थैंक यू मैम। मैं आपको धन्यवाद ही कहूँगा और आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि आपने अपनी बात में ही कहा कि इस कार्यक्रम को हम उन वीरों की वीर गाथाओं से शुरू करने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और बिल्कुल। हम उनके लिए भी धन्यवाद हेतु हैं जिन्होंने बलिदान तो नहीं दिया लेकिन अपना पूरा जीवन हमें समर्पित किया। और अभी भी जो सेना के लोग हैं, वर्दी में हैं, वो चाहे पुलिस है, चाहे सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है, आज अभी तो बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जी। अन्य जिसका हमने नाम नहीं भी लिया, जी। उन सबका भी धन्यवाद बिल्कुल। जो अभी भी इस वक्त भी यस। कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित रख रहे हैं। जी। तो मैं आभारी हूं कि आपने इसी विषय से ये कार्यक्रम का आगाज किया। बिल्कुल। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि 25 साल आगे हमें क्या करना है, जी। इस बारे में ये बात है। जी। तो एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे कहना चाहूंगा जी। कि अगर हम अपने अतीत में ना झांकें, हम अगर अपने अतीत को ना समझें, और अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ, इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री वी कांट मेक ए गुड फ्यूचर। तो एब्सोल्युटली। अगले 25 साल में हम अच्छा क्या करें जिससे कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। हमें पीछे 25 साल या 50 साल या 75 साल जो भारत का इतिहास रहा, जी। उसको जानना बहुत जरूरी है। और उनमें जिन योद्धाओं ने या किसी भी ने हम्म। अपना योगदान दिया, वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा विकास भैया। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट से और अनेकों जो अपने लोगों के साथ संवाद किए, वी हर्ड दैट यू हैव मेट इन नंबर ऑफ फैमिलीज। आई वुड नॉट कॉल मार्टियर्स, आई वुड से वीर फैमिलीज। तो आप हमें ऐसा कोई एक अनुभव बताएं जो कि बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, फिर भी, कि जो आपके दिल को छू गया हो और जिसने आपको एक तरह से शायद कुछ अ, अलग सा अनुभव दिया हो। ये आपने जैसे खुद ही बोल दिया, ये बड़ा मुश्किल है कि हम किसी एक अनुभव की बात करें, जी। क्योंकि मेरे लिए सारे अनुभव एक जैसे ही हैं। हम्म। अगर हम एक ब्रॉड सेंस में देखें जी। तो हर अनुभव की पीड़ा कॉमन है, हर हम्म। अनुभव में त्याग है, हम्म। हर अनुभव में अब वो है ही नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। अब मैं कुछ अगर मैं कहूँ तो मैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज या लोगों को जानता हूँ, बहुत गहराई से जानता हूँ कि वो बचपन में कैसे थे, बड़े होके कैसे थे, उन्होंने क्या किया, वो क्या नहीं करते थे, उनको क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था। जी। शायद इतना मैं अपने दोस्तों को भी शायद ना जानता हूँ जितना मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ
हम्म। और ये शायद आपको सुनने में बड़ा अचंभा लगेगा, मैंने उन लोगों को कभी देखा ही नहीं है ओहो हो। जिनके बारे में आज मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आई नो। क्योंकि 20-25 सालों से मैं जब भी एक माता से मिलूंगा, किसी भी माता से मिलूंगा, तो वो अपने बेटे की ही बात करेंगी। और अगर मैं कहूँ उनके बेटे की कहानी एक वक्त पे आके आगे बननी बंद हो गई थी, तो कहानी उतनी ही है। तो वही कहानी मैं बार बार सुनूंगा, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सुनूंगा, अलग अलग संवाद में सुनूंगा। तो मुझे उस शख्स के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी हो जाती है, बट कभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैंने कभी उसे देखा ही नहीं है। आई नो। और ये लाइन अक्सर घरों से कहा जाती है कि काश तुम उसे एक बार मिल पाते, बातें। तो तुम देखते कि वो क्या था। क्या था। तुम उससे मिले नहीं ना। आई तो नो। मुझे मन ही मन लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा मिला हूं उसको। मैं तो रोज उसके बारे में सुनता हूँ, मैं उसके कपड़े देखता हूँ, वो क्या खाता था मैं जानता हूँ, उसने कहाँ पढ़ाई की, क्या नहीं किया। मुझे तकरीबन उसके बारे में, शायद अगर मैं मिलता तो मैं इतना नहीं जानता। अब आपने एक अनुभव करने की बात कही, हाँ जी। तो बड़ा एक मुझे ना याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं यहाँ पे वो एक कहना चाहूंगा आपसे। एक तो वो हैं जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं और चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो युद्ध भूमि में जाते हैं लेकिन बड़ी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और वीर गति प्राप्त नहीं करते। नहीं होते जी। वो ज्यादा पेनफुल होता है, उस वक्त। ज्यादा बुरा होता है। यस यस। और उसमें से कुछ ऐसे जो युद्ध भूमि में जाने से पहले ट्रेनिंग में ये सब कुछ जो पा लेते हैं, वो और ज्यादा बुरा या हानिकारक बिल्कुल होता है। बिल्कुल यस। अब मैं उसी पे बात करूंगा क्योंकि आपके माध्यम से शायद काफी लोगों को ये चीज भी पता चले डेफिनेटली। कि हमारे भारत में, मेरी जानकारी के अनुसार, मैं गलत हो सकता हूँ, ट्रेनिंग के किसी न किसी इंजरी को लेके उनको ट्रेनिंग से बाहर आना पड़ा। हम्म। मैं उनमें से एक का नाम लेता हूँ, कैडर शुभम गुप्ता। हम्म। वो बठिंडा पंजाब से हैं। उन्होंने एनडीए के लिए मेहनत की, एनडीए के लिए क्वालिफाई किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में आए। और एनडीए में आना, अगर मैं कहूँ, एक बड़ी मुश्किल सी बात है। एब्सोल्युटली। अब मैं किसी और की अचीवमेंट्स को कम नहीं आंक रहा हूँ, नहीं नहीं। लेकिन भारत में मेरे ख्याल से 25,000 या 30,000 आईआईटी की सीट्स हैं। और अगर आपको सरकारी या आईआईटीज या यहाँ वहाँ एडमिशन नहीं मिली, तो और अगर आपके पिताजी आपको फंड कर सकते हैं तो आप फॉरेन में कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। कौन आपको रोक रहा है? और अगर मान लो पिताजी आपके फंड नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक भी एजुकेशनल लोन दे ही देता है कि आप अपना पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में आना है, जो पूना में है, तो लगभग हर बार 5 लाख के आसपास, हाँ, लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। और उनमें से फाइनली जो एकेडमी में ज्वाइन करते हैं ना, वो 300 के आसपास होते हैं। कभी 20-30 कम या 20-30 ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज होते हैं। अब 5 लाख में से सिर्फ 300 ही हैं जो आएंगे। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एनडीए में सीट नहीं मिला तो आप डैड से डोनेशन दिलवा के कहीं और एनडीए की ट्रेनिंग कर लेंगे, ये चलो यहाँ नहीं हो पाया तो मैं फॉरेन चले जाता हूँ, मैं यूएस यूके, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो शुभम गुप्ता ने मेहनत करके वो जो 300 के आसपास का नंबर था, वो ऑल ओवर इंडिया उस रैंक में आया। बाकी 4,90,970 लोगों को उसने अप्रोक्सीमेटली पीछे छोड़ा। और उसने भी ये ठाना कि मैं भारत का एक सैनिक बनूंगा। तो एनडीए में एक तो जो ट्रेनिंग है वो भी बड़ी मुश्किल रहती है, इतनी आसान भी नहीं है। कई लोग एनडीए ज्वाइन करके भी उस ट्रेनिंग को कोप अप फिजिकली या मेंटली नहीं कर पाते, लोग बाहर वापस आते हैं, ऐसा भी होता है। तो शुभम गुप्ता ने अपना ट्रेनिंग शुरू किया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 6-6 महीने का वहाँ टर्म होता है। तो चौथे या पांचवें टर्म में, अब मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, ट्रेनिंग के दौरान उनको स्विमिंग पूल में कुछ तो एक्टिविटीज करनी थी, जिसके लिए उन्होंने जंप किया स्विमिंग पूल में। उनका सर स्विमिंग पूल में
वो जो दीवार हिट से किया। जा टकराया, जी। और जो कॉलर बोन होती है C4 या C5, ये मैंने पहली बार नाम उनसे ही सुना था, वो टूट गई। तो वो टूटने के बाद जो उसके नीचे का उनका बॉडी पार्ट है, जी। वो पूरी तरह समझो पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन भगवान ने चलो इतना तो हम पे रहम किया कि उसके ऊपर वाला जो उसका बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऑलराइट। लेकिन मिलिट्री के हिसाब से नो, ही इज नॉट फिट फॉर आर्मी। यस यस। अगर अभी तो जैसे वो चल भी नहीं सकते, आई नो। खुद से बैठ भी नहीं सकते, खुद से वो एक पानी का गिलास नहीं पी सकते। और जो कैडेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स नहीं बने होते, उनको हम एक्स सर्विसमैन भी नहीं मानते। नहीं बोल सकते। यानी कि उसको एक्स सर्विसमैन की जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी वो नहीं नहीं मिलती। मिलती। हाँ। उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उसको थोड़ा सा स्टाइपेंड मिलता है। हम्म। 100% डिसेबल्ड होने के बावजूद हम्म। उसको एक अटेंडेंट के लिए महीने के 6,000 रुपए मिलते हैं। कितने? 6,000 रुपए। आप मुझे बताइए, आज के टाइम पे क्या फुल टाइम अटेंडेंट कोई 5-6 हजार रुपए में मिलता है? नहीं मिलता। और हमें एक नाइट के लिए भी अटेंडेंट चाहिए, दिन के लिए भी चाहिए। हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए जो आके फिजियोथेरेपी करे। और बाकी जो उनकी मेडिकल की दवाइयाँ हैं, बाकी चीजें हैं, वो सब है। तो अब वो घर पे आ गया। हम्म। और जब मैं पहली बार उनके घर उनसे मिलने गया, कई साल पहले, अब मुझे साल भी याद नहीं है, तो मेरे साथ एक मैम थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़े सीनियर पोजीशन पे जॉब करती हैं। तो वो भी मेरे साथ, उन्हें भी मेरे साथ उस अ, यात्रा पे आना था। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने एक लाइन कही, उस वक्त वो मैम नहीं समझी कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं जिसके लिए घर जा रहा हूं मैं उससे मिलूंगा। शायद आप भी नहीं समझ पाए होंगे। हाँ समझ रही हूँ। हाँ। हाँ। जैसे मैं कैप्टन जी जी विक्रम जी। बत्रा के घर गया, जी कैप्टन जी विक्रम जी बत्रा समझ घर। रही हूँ। जी जी। मैं कैप्टन तुषार महाजन के घर गया, जी कैप्टन तुषार महाजन घर नहीं जी। था। मैं विनायक। कैप्टन विनायक विष्णु गोरे के जी घर गया, जी कैप्टन विनायक विष्णु गोरे घर नहीं थे। जी जी जी। लेकिन यहाँ पे जब मैं कैडेट शुभम गुप्ता के लिए घर गया, कैडेट शुभम गुप्ता घर आते। पे था, हम्म। 2 व्हील चेयर पे था। हम्म। उससे बात की। अब मैं, अब क्या कहूँ, जी। किसी दिन मैं चाहूंगा कि आप शुभम से भी बात करना अपने डेफिनेटली इस चैनल पे, डेफिनेटली सर। वो आपसे बात करेगा। जरूर। अब बात ऐसी है हम्म। कि 7-8 साल संघर्ष करने के बाद, जी पहले 2-3 साल ये उसके परिवार का ही संघर्ष है जो उसको जिंदा रख पाए, जो उसको यहाँ तक ला पाए। अगर मैं कहूँ, मौत के मुंह से उन्होंने उसको हम्म। निकाल के बाहर लाया, हम्म। इस लेवल तक खड़ा किया। हम्म। तो जब आंटी को लगा ये तो अफसर बन ही नहीं पाया, उनका बड़ा ड्रीम था कि मेरा बेटा फौज में अफसर बने, हम्म। वो भी उसकी पासिंग और परेड पे जाए। हम्म। तो शुभम के छोटे भाई, हम्म। जिनको फौज में जाना ही नहीं था, वो डॉक्टर थे। अच्छा। आंटी ने अपने छोटे बेटे को तैयार किया, उसे फौज में भेजा, और उसको पासिंग आउट परेड में उसको वो रैंक्स जो हम स्टार्स देखते हैं जी वो लगाए। तो जो आपने मुझे पूछा ना कि जो बड़ा एक अलग सा था, अलग सा यही था कि मैं पहली बार किसी के घर गया, जिसके लिए घर गया मैं उससे मिला। मिला। और मैंने शुभम को हम्म। देखा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। पर उसकी मम्मी का स्ट्रगल, हम्म। उसकी मम्मी का डिटर्मिनेशन कि मेरा एक तो बेटा अफसर बनेगा। तो आज भी शुभम व्हील चेयर पर है। हम्म। आज भी शुभम की वो सारी, हमें हम्म। उनका वो सारा कुछ करना पड़ता है। हम्म। आज भी शुभम अपना पानी का एक गिलास खुद मिला। से नहीं पी सकता। लेकिन छोटा बेटा, छोटा भाई शुभम का आज भारत की सेना की सेवा कर रहा है, बात कर रहे हैं। और उसकी मम्मी गौरवान्वित हैं। तो गुड। मैं यहाँ पे सामने से ही आपसे कहूंगा, कभी शुभम और उसकी मम्मी, जैसे हम कहते हैं ना, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड बिल्कुल नेशन, बिल्कुल ये बिल्कुल। कहावत मैंने भी सुनी, मैंने भी जानी। जी। बट बाकी लोगों ने शायद सिर्फ सुनी या जानी होगी। पर एक वक्त पे आके मैंने ये कहावत देखी, हाँ। तो मैंने उस माँ को देखा, व्हाट वी मीन बाय गुड मदर्स एंड व्हाट वी मीन बाय गुड नेशन, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो शायद अगले 25 साल के बाद हम भी एक अच्छा राष्ट्र, गुड नेशन अपने आप को यस। कह पाए। अच्छा इस विषय पे आगे बढ़ते हुए जैसे अभी आपने ये बात कही एंड थैंक यू फॉर दैट आई वांटेड टू आस्क यू दैट क्वेश्चन बिकॉज आई एम नॉट हियर टू डिस्कस टू मेनी डिटेलिंग अबाउट एवरी फैमिली बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज एक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है कि दोज हु बिकेम डिसेबल्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इटसेल्फ so they don't have that rank, they don't have that privilege, and they don't have those benefits either. That's a really unfortunate part. Second बात मुझे ये भी पूछनी थी आपसे
कभी आपसे बात करते हुए मैंने सुना है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के जो हमारे जवान हैं, उनके भी बारे में आपने मुझे एक बार कहा था कि इफ दे आर फाइटिंग आउटसाइड द स्टेट दे डोंट गेट द ड्यू बेनिफिट्स। प्लीज एक्सप्लेन दैट आल्सो। हाँ, ये बिल्कुल मैंने बात की थी। और पिछले साल तक मैं इस बात के ऊपर बहुत शोर मचाता था। जी तो मैं वो आपको पहले बता देता हूँ कि ये था क्या। जी। ऐसा था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी सैनिक हम्म आउटसाइड स्टेट जेएंडके स्टेट छोड़ के कहीं बाहर वीर गति को प्राप्त होता है, हम्म हम्म। तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। जी। तो ये बात ना समझो किसी को पता ही नहीं थी। हम्म। अब होता क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के भी सैनिक दुर्भाग्यवश या भाग्य से जेएंडके में ही शहीद होते थे, क्योंकि हाँ। लड़ाइयाँ सारी हमारी स्टेट में ही ऑर्डर पे होती हो। थी। जी 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 कश्मीर में हो गई, कारगिल में हो गई, लद्दाख में हो गई, चाइना के साथ हो गई, जी। वैसा वैसा। तो बड़ा कम था जो हम्म पंजाब में हुए या मेन जैसे महाराष्ट्र में आके कहीं वीरगति को प्राप्त हो। हम्म बट कुछ तो थे जो होते थे, जैसे हम्म नॉर्थ ईस्ट में कुछ कैजुअलिटीज हो गई, या ऑपरेशन पवन श्रीलंका में 1987 में हुई थी, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। तो मैं आए दिन इसके ऊपर बात करता था, ट्विटर पे ट्वीट करता था, कई बार बड़े इमोशनल सी लाइनें लिखता था। हम्म तो मुझे कई लोग आके पूछते थे ये क्या है, तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता था। हम्म लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हम्म लास्ट ईयर पिछले साल, हम्म। आपको याद होगा अरुणाचल में एक वो क्या बोलते हैं अवलांच आ गया था। अच्छा। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 5-7 जवान उसमें ना हम्म। बर्फ के नीचे दब के वीर गति को प्राप्त हुए थे। ओके ओके। उसमें से 3-4 लड़के जम्मू के थे, एक दो लड़का पंजाब का था, शायद एक हिमाचल का था। ओके। तो उसमें से एक लड़का कठुआ का था और एक पठानकोट का था। हम्म दोनों के घरों के बीच में ना शायद डिस्टेंस 20 किलोमीटर का ही रहा होगा। लेकिन पॉलिटिकली एक पठानकोट का पंजाब में आ गया, एक जम्मू एंड कश्मीर में आ गया। हाँ अब ये वीरगति कहाँ हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में। हाँ। तो मैंने एक ट्वीट लिखा। हम्म मैंने लिखा ये जो पठानकोट से हैं, हम्म इनको तो 50 लाख रुपए मिलेंगे, हम्म इनकी फैमिली को। हम्म इनके परिवार वालों को किसी एक को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इनके परिवार वालों में से किसी को क्या यह बोलते हैं, एक इनके गांव का कोई स्कूल हम्म उनकी शहादत के नाम उन पे नाम पे किया जाएगा। हम्म लेकिन ये जो कठुआ से हैं, जिसकी सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी, इनकी बीवी को ना नौकरी मिलेगी, ना पैसे मिलेंगे, ना स्कूल का नाम होगा। ये मैंने ट्वीट किया था। हम्म। जबकि दोनों एक साथ हाँ जी। भारत की ही रक्षा Yes, yes, करने हेतु वीर गति को प्राप्त हुए। yes। उस पर लोगों ने बहुत कुछ लिखना शुरू किया हम्म कि नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे बोलते हो, ऐसा नहीं होता, इंडियन आर्मी तो सेम है, सबको ये होता है। अब हर कोई अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से कह रहा था। तो मैंने कुछ कुछ लोगों को जवाब दिया कि मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी सिर्फ पेंशन देगी, पेंशन दोनों को मिलेगी। मैंने पेंशन का शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया। मैं स्टेट कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैं उनके नाम पे एक स्कूल जो रखा जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ। और जैसे कुछ स्टेट्स होती हैं वो लैंड भी देती हैं, हम्म जमीन भी देती हम्म हैं, हम्म मैं उस सब की बात कर रहा हूँ। और हम्म मैं बड़ा ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि एक को मिलेगा, एक को नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो उस पे काफी डिबेट्स हुई, कुछ फौज वालों ने भी मुझे पूछा ये वो। हम्म। तो जो अभी के हमारे जम्मू कश्मीर, जो अब तो हम यूनियन टेरिटरी जी हैं, जी अब तो हम जी। स्टेट नहीं हैं। सही रहे ट्रू। तो जो हमारे आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, जी। उन्होंने उसके शायद 1 या 2 दिन के बाद हम्म एक कार्यक्रम में ये अनाउंस किया हम्म। कि एक तो उस वक्त तक जम्मू के कंपनसेशन जिसको मिलता भी था ना, सिर्फ 5 लाख रुपया मिलता था। कितना? सिर्फ 5 लाख। पहले। जबकि बाकी स्टेट 50 लाख, 1 करोड़, कई ने तो 5 करोड़ भी देना शुरू कर दिया था, हमें तब भी सिर्फ 5 लाख मिलता था। तो उन्होंने एक कार्यक्रम में ये अनाउंस किया कि अब हमारा जो भी जम्मू कश्मीर से जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होगा, हम्म उसे 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम्म और हम्म। उसकी शहादत चाहे जम्मू एंड कश्मीर में है या जम्मू एंड कश्मीर से बाहर है, जी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे 25 लाख दिया जाएगा। all right। तो मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नर साहब का, जी बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हम उन्हें कहेंगे। जी। उन्होंने वो काम कर दिया
जी। जो समझो ना जाने कितने सालों से फैमिलीज को लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। ऐसा तो कुछ। अब वो समस्या नहीं रही जिसकी आप बात कर रहे हैं। वंडरफुल। और फिर अभी ऑफ लेट जम्मू एंड कश्मीर ने एक और रूल निकाला हम्म। कि जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या और सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनका नाम इन हम्म। वीर परिवारों के नाम से रखा जाएगा। हाँ, जैसे कल भी इन्होंने 15 अगस्त से एक दिन पहले हाँ, 200 ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स का नाम अनाउंस किया है हाँ, जिनका नाम इन्होंने कुछ सैनिकों के नाम पे रखा हाँ, है। ग्रेट, वंडरफुल। ग्लैड कि ऐसा एक कदम उठाया गया है जिससे कुछ ना कुछ तो किया बिल्कुल। जा सकता है। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा। राइट। लेकिन मैं आपके माध्यम से बस एक चीज और कहना चाहूंगा। श्योर सर। अभी जो भी सरकारी ऑर्डर आता है ना, हाँ जी। वो उसके बाद लागू होता है। हम्म। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम्म। कि जो लोग आपके इस आदेश से पहले वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हम्म। बड़े कम हैं, ज्यादा नहीं होंगे, हम्म। तो उन्हें उनके भी इसमें परिवार को भी वो अकोमोडेट किया जस्टिस जाए, मिले। उन्हें भी मिले जो गॉट इट। वीर गति को प्राप्त हुए हाँ। हैं। हाँ। सरकार के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। हम्म। तो अगर वो इन्हें भी कंसिडर अकोमोडेट करे करें तो वो भी तो अच्छा है। जिस या जिस अन्याय के साथ वो आज तक जूझते रहे, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो हम जीवन भर उनके, अगर मैं कहूँ तो, आभारी ही रहेंगे। हमारे रहेंगे, बिल्कुल। तो एक आखिरी प्रश्न भैया कि ऐसा क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा इतने वर्षों में कि जो आपको लगता है बदलना चाहिए? ये दो बातें तो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी, विच इज वंडरफुल। कि फैमिलीज को, विशेष करके जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनके उम्र बहुत ही कम होती है, कोई कोई बच्चे तो मतलब समझ भी नहीं पाते कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो ऐसे बच्चों के शिक्षण, शिक्षा को लेके और फ्यूचर को लेके, और क्या बेहतर सोसाइटी कर सकती है? गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, बट हमारे तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए कि उन बच्चों को एक विशेष तरह से हमारे तरफ से कोई मदद मिले, जिस भी रूप में हो, पर हम कुछ कर सके एज अ सोसाइटी। आपने ठीक कहा। सरकार, अगर मैं आपके माध्यम से कहूँ, इन बच्चों का ग्रेजुएशन तक का जो भी खर्चा आता है पढ़ाई का, वो सरकार उठाती है। करेक्ट। और रूल ऐसा कहता है कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ने जाइए, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे महंगे स्कूल में भी पढ़ने जाएंगे तो उसकी फीस रियम्बर्स होती है। करेक्ट। और जैसे कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहाँ पे इनका सीट्स भी इनके लिए रिजर्व रखी जो जाती होता है, हैं, इन राइट। बच्चों के लिए। और इन सब का बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ना एक छोटी सी चीज एक और कहना चाहूंगा, जो एक चीज अभी बदलनी चाहिए। हम्म। मैं अपने बच्चों की बात की तो बच्चों में सरकार मोर और लेस ठीक करती है। हम्म। और अगर सोसाइटी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, अगर ऐसे बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने आते हैं तो बड़ी बार स्कूल बोल देता है जगह ही नहीं है। हाँ, कम हाँ। से कम अगर कोई वीर गति प्राप्त बच्चा आता है तो आप उसको एडमिशन दे ही दीजिए। कंसिडर कर। मैं यही कहूंगा, क्योंकि एक माँ एकदम से रिलोकेट हो जाती है, वो अपनी जगह ढूंढती है, सिंगल लेडी होती है, वो बच्चों को दूर दूर भी शायद भेजना लाना, डरी हुई सहमी हुई होती है। तो वो कोई स्कूल जो शायद उसके घर के आसपास हो, वो उसी में अगर एडमिशन ढूंढना करेक्ट, चाहे करेक्ट। तो स्कूल को इस एक या दो बच्चे को अगर वो अकोमोडेट कर ले कोई, तो राइट। आई मुझे नहीं लगता स्कूल के लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी बात है तो जी। मैं समाज को यही बात कहूंगा। श्योर। लेकिन मैं अंत में छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगा। डेफिनेटली। फौज में क्या होता है कि जो माता पिता है ना, अगर उनके बेटे की शादी नहीं हुई है हम्म। तो उनको तो पेंशन मिलती है। जी। लेकिन अगर उनके बेटे की शादी हुई हो तो हम्म। सब बहू को मिलता है, ओ, तो माता पिता को पेरेंट्स को नहीं नहीं मिलता। मिलता है? अच्छा, अच्छा, हाँ। नहीं मिलता है। ओके। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, हम्म। फिर उसमें उनको साबित करना है कि हम गरीब हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ओके, हमारे ओके। पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, कमेटी बैठेगी, ये होगा वो होगा। अगर मैं प्रोसीजर नक्शल लंबा है। आपसे कहूँ, हम्म। अगर मैं नक्शल आपसे कहूँ तो नहीं मिलता। और ऐसे कई सारे माता पिता हैं जिनको यस। मैं जानता हूँ, जी। जिनके पास अपना कोई साधन नहीं होता, और हम्म। एक उम्र के बाद आप कमा भी नहीं पाते, सही बात है, और बिल्कुल। इतना घातक हम्म। जो आपके साथ एक इमोशनल हम्म। टॉर्चर हुआ होता है, जो आप इमोशनली लो होते हैं, तो आप बूढ़े होने से पहले ही बूढ़े हो गए बड़े हो होते हैं। जाते हैं।
तो एब्सोल्युटली। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है जी। कि माता पिता को भी हम्म। आपको कंसीडर करना करना चाहिए। चाहिए। जो भी आपको लगता है, जो उनके जीवन के लिए जरूरी है, जरूरी वो है। करना चाहिए। जी। और आपने कहा कि एक सिविल सोसाइटी क्या करे। हम्म। जब तक सरकार ये नहीं करती, हाँ हाँ। तब तक हम एज ए सिविल सोसाइटी क्या। सोसाइटी हम वेल सेड। उन माता पिता का ख्याल रखें, जी। फाइनेंशियली, जी। इमोशनली, जी। फिजिकली, जी। इन वट एवर मैनर वी कैन डू, हमें करना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। आई थिंक मेरा उद्देश्य यही था आपसे बात करने का, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं ऐसे परिवारों को, और आपको वो अंदर का जो दर्द है, क्योंकि क्या होता है ना भैया, कि उनका जो मार्टिज्म है वो तो बहुत ग्लोरीफाई होता है, पर उसके बाद जो उनके परिवार का जीवन है उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं एज ए सिटीजन। तो मुझे यही लगा कि इट इज वेरी इसेंशियल टू कनेक्ट विद अवर सोल्जर्स फैमिली एंड ट्राई टू डू वॉट एवर वी कैन डू एज अवर एक्सटेंडेड फैमिली ड्यूटी, सो दैट जैसे अभी हमने शुरुआत में ये बात की कि आगे के 25 वर्ष हम उन्हीं के बलबूते पर जाएंगे, तो इसलिए इनको भूलना राइट। हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और इनका ख्याल रखना हमारी इक्वल ड्यूटी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इनसाइट। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते